नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे टीम इंडिया के नए कोच की। जी हां, टीम इंडिया का नया कोच, क्योंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद में अब भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच की खोज शुरू हो चुकी है। टीम इंडिया के नए कोच के लिए वैकेंसी भी निकली है और विराट शास्त्री की जोड़ी अब टूटने वाली है। कुछ इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के नए कोच के लिए क्राइटेरिया क्या रखा है, आवेदन करने के लिए कब तक की डेडलाइन है, यह हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इस पर विशेष तौर से हमारे साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी हैं। तो हेड कोच को लेकर अब चर्चा जोरों पर है और खास तौर से अभी अगर ये कहा जाए कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जिस तरह से हारी, जिस तरह से प्रदर्शन रहा, इसको लेकर भी कोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनिंदर जी, जिस तरह से अब ये कहा जाए कि टीम इंडिया के लिए कोच के लिए बोर्ड ने भी अब आवेदन मांगे हैं, तो क्या अब ऐसा मान लेना चाहिए कि जो हेड कोच है शास्त्री, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई या फिर उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है? मुझे नहीं लगता उनको दोबारा मौका मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने रिकॉर्ड्स में भी दिखाया, दक्षिण अफ्रीका में भी आप सीरीज हारे, इंग्लैंड में जहां पर कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया टीम गई थी इंडिया की, डिसीजन मेकिंग इतनी खराब थी, टॉस जीतकर आपने गलत डिसीजंस लिए, टीम का चयन जो किया जो मैदान पर उतारने के लिए वो डिसीजंस गलत हुए, और वर्ल्ड कप में भी कई ऐसे फैसले थे जो कि गलत हुए। इसमें कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, कैप्टन का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि वनडे क्रिकेट की कैप्टनसी भी रोहित शर्मा के हाथ में दे देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इनोवेटिव लगते हैं मुझे विराट कोहली से। लेकिन जहाँ तक कोच का सवाल है, अभी तक किस किस की अर्जी आई है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनिल कुंबले या राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों को इनमें से किसी को कोच बनाना चाहिए इंडियन टीम को, क्योंकि जो बातें हो रही हैं कि फॉरेन कोच लाएंगे ताकि फॉरेन सॉइल पर जाकर वो हमें कैसे जीतना सिखा सके। मैं जिन दो खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूँ उन्हें आता है। राहुल द्रविड़ की अगर आप बात करें, जो कि इंडिया अंडर 19 या इंडिया ए टीम के काफ़ी टाइम से कोच हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने जितनी खेली है उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया फॉरेन सॉइल के ऊपर जाकर। और अनिल कुंबले के एटीट्यूड के बारे में हम सभी जानते हैं। सो मुझे लगता है ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने देश में ही ऐसे ऐसे दिग्गज हैं। सौरव गांगुली एक ऐसे हैं, अगर इंटरेस्टेड हो। ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप इंडियन टीम का अगर कोच बना दे, सूरत ही बदल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो इस बार क्राइटेरिया सेट किया गया है, आपने भी जिस तरह से 3 नामों की एक बात कही, लेकिन अभी इस बार जो इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया, पहले तो 9 पॉइंट्स थे, लेकिन अब उसको घटा करके 3 पॉइंट्स पर लेकर आ गए। 30 टेस्ट और 50 वनडे का अनुभव इसमें मांगा गया है। तो वाकई में ये जो इस क्राइटेरिया के तहत, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर जो बाकी भी और चीजें हमारे सामने, आपने भी 3 नाम गिनाए और भी कई ऐसे बहुत अनुभवी और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो वो कहीं उसके साथ में थोड़ा सा अप्लाई नहीं कर पाएंगे? कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग का जहाँ तक सवाल है, जूनियर लेवल की कोचिंग का, उसमें आपको ऐसा नहीं चाहिए कि 30 टेस्ट हो या 50 वनडे हो। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है खिलाड़ियों की, क्योंकि उनको पता है कि उनको बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में मेंटली किस तरह से कोच तैयार करता है अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को कैसे एक यूनिट बनाता है, वहाँ पर ज़्यादा उसका काम होता है एक कोच का। और ऐसे में जो क्राइटेरिया रखा है कि 30 टेस्ट मैच कम से कम खेले हो, 50 वनडे खेले हो, इसका मतलब यही है कि अनुभव अच्छा खासा हो इंटरनेशनल क्रिकेट का, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप कोचिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी टीम को, तो आपको आइडिया रहता है कि किस तरह की कंडीशंस में किस तरह की टीम हो, किस तरह का एटीट्यूड हो। और कोच का एक काम और भी होता है, गैरी कर्स्टन का हमने देखा था, जॉन राइट का हमने देखा था, कि जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको तो छोड़ देते थे, लेकिन जूनियर खिलाड़ियों के साथ पर्दे के पीछे काम करते रहते थे, उनको मेंटली तैयार करते रहते थे। शायद इसीलिए इस तरह का क्राइटेरिया रखा है कि वो एक्सपीरियंस हो इंटरनेशनल क्रिकेट का, ताकि अपना जो एक्सपीरियंस है वो बांट सके यंगस्टर्स के साथ। लेकिन वही मुझे लगता है कि खिलाड़ी तो अपना काम कर देते हैं, ऐसे में एक अच्छे कोच का एक मनोबल बढ़ाना और साथ साथ अच्छी एक स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वैसे तो अगर बात की जाए टीम इंडिया के जो हेड कोच है रवि शास्त्री और बाकी के जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके पास में फिर से कोच पद के लिए आवेदन करने का मौका होगा। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद में रवि शास्त्री फिर से हेड कोच के लिए अप्लाई कर पाएंगे? और अगर शास्त्री फिर से कोच बनना भी चाहते हैं, तो क्या बीसीसीआई फिर से उन्हें एक और मौका देने के मूड में है? क्योंकि वर्ल्ड कप में शास्त्री का जो प्लान रहा है वो तो हर स्तर पर फिलहाल फेल ही नजर आया। क्या शास्त्री ने तोड़ा हिंदुस्तान का सपना? क्या शास्त्री की वजह से सेमीफाइनल हारी टीम इंडिया?
क्या कोच ने किया टीम इंडिया का कबाड़ा? क्या शास्त्री ने धोनी को नंबर 4 पर जाने से रोका? फेल हो गया विराट शास्त्री का वर्ल्ड कप प्लान? अब शास्त्री का टीम इंडिया में क्या काम? वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद से हिंदुस्तान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। भारतीय क्रिकेट फैंस अब भी ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर कैसे बड़े बड़े धुरंधरों से सजी टीम इंडिया सेमीफाइनल में इस तरह से धड़ाम हो सकती है। हर भारतीय के जहन में ये सवाल अब भी सुई की तरह चुभ रहा है कि आखिर जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में 5 रन पर 3 विकेट खोकर मझधार में फंसी थी, तो महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए क्यों नहीं भेजा गया? वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल को टॉप करने के बाद भी भारतीय टीम आखिर सेमीफाइनल में क्यों लड़खड़ा गई? आखिर महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनुभवी बल्लेबाज को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए क्यों नहीं उतारा गया? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के साथ एक मीटिंग करेगी। हालांकि ये रिव्यू मीटिंग कब होगी और कहां होगी, इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। धोनी को नंबर 4 पर नहीं भेजने का फैसला अब भी पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है। देश भर में लगातार इस पर चर्चा हो रही है और सबके निशाने पर हैं टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री, क्योंकि फैंस को ऐसा लगता है कि कोच शास्त्री की वजह से ही धोनी नंबर 4 पर बैटिंग के लिए नहीं आ पाए। और यही वजह है कि भारतीय फैंस अब ये कह रहे हैं कि जब फेल हो गया शास्त्री का वर्ल्ड कप प्लान, तो फिर शास्त्री का टीम इंडिया में क्या है काम? रवि शास्त्री को जुलाई 2017 में कुंबले की जगह टीम इंडिया का कोच बनाया गया था और रवि शास्त्री को टीम इंडिया की कोचिंग के लिए 8 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे हैं। लेकिन रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 18 रन से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल की जंग में भारत की पूरी टीम सिर्फ 221 रन पर ढेर हो गई थी। लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बावजूद हेड कोच रवि शास्त्री और उनके सपोर्ट स्टाफ का कार्यकाल 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसने भारतीय फैंस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं रवि शास्त्री ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये कहकर फैंस के गुस्से को और बढ़ा दिया कि धोनी अगर नंबर 4 पर बैटिंग करने आते तो सारा खेल बिगड़ जाता। शास्त्री ने कहा, धोनी को नंबर 7 पर भेजने का फैसला पूरी टीम का था और एक आसान फैसला भी था, क्योंकि अगर धोनी पहले बैटिंग के लिए आते और जल्दी आउट हो जाते तो फिर लक्ष्य का पीछा करने का सारा खेल बिगड़ जाता। अब जिस कोच की सोच ही ऐसी हो, उससे वर्ल्ड कप जीत की उम्मीद करना ही बेमानी था। भारत न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर न भेजने के लिए टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री सवालों के घेरे में थे। हालांकि शास्त्री का कहना है कि धोनी को नंबर 7 के लिए जानबूझकर बचाया गया था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट चाहता था कि एक अनुभवी खिलाड़ी बाद तक बचा रहे। इसके साथ ही रवि शास्त्री ने यह भी साफ कर दिया है कि धोनी को नंबर 7 पर भेजने का फैसला सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि ये सब टीम के सीनियर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की राय थी। इसलिए उन पर कोई भी आरोप लगाना सही नहीं है। क्योंकि एक शास्त्री को छोड़कर क्रिकेट के दिग्गजों के साथ साथ हर हिंदुस्तानी को ऐसा लगता है कि अगर सेमीफाइनल मैच में धोनी को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेज दिया जाता तो शायद हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का सपना सेमीफाइनल में नहीं टूटता। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, अगर धोनी विकेट पर होते तो वो पंत और पांड्या को समझा सकते थे, जो काफी उतावले नजर आ रहे थे। मैच के बेहद अहम मोड़ पर 2 ऐसे खिलाड़ी को भेज दिया गया जिनके खेलने का तरीका मारो बस मारो है। उस वक्त हालात के हिसाब से खेलने की जरूरत थी और वो काम धोनी से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। और शायद विराट भी धोनी को ही नंबर 4 पर भेजना चाहते थे, लेकिन शास्त्री के बहकावे में आकर वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आए पंत के आउट होने के बाद कप्तान कोहली किस तरह कोच रवि शास्त्री पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। विराट के अंदाज से ये साफ पता चल रहा था कि वो धोनी को नंबर 4 पर नहीं भेजने को लेकर नाराज थे। आप भी देखिए किस तरह से विराट कोहली पंत के आउट होने के बाद गुस्से में ड्रेसिंग रूम से निकलकर कोच शास्त्री के पास आकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इससे पहले कभी भी कोच रवि शास्त्री पर गुस्सा होते हुए विराट को ऐसा नहीं देखा गया, नहीं की कोई गलती, क्योंकि कोच रवि शास्त्री तो विराट कोहली की ही पसंद हैं और शास्त्री को कोच बनाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और उसके बाद क्या क्या ड्रामा हुआ। लेकिन फैंस को लगा था शायद कोहली और शास्त्री की जोड़ी टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सपना पूरा कर देगी, लेकिन शास्त्री के अजीबोगरीब फैसले की वजह से सेमीफाइनल में टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया, जिसके बाद कप्तान कोहली के साथ साथ कोच रवि शास्त्री भी टीम इंडिया के निशाने पर हैं और भारतीय फैंस का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। क्रिकेट के दिग्गज भी विराट और शास्त्री की वर्ल्ड कप प्लानिंग से नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीसीसीआई ने हेड कोच रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ का कार्यकाल 45 दिन के लिए बढ़ा दिया है,
लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद फैंस का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, ऐसे में हेड कोच रवि शास्त्री ज्यादा दिन तक अब टीम इंडिया के कोच नहीं रह पाएंगे और टीम इंडिया में रवि शास्त्री की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। रवि शास्त्री भी सोच इस विचार में जरूर होंगे कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ने नए आवेदन तो मांगे हैं, लेकिन अब यही है कि क्या उनके लिए रास्ते आसान होंगे। जिस तरह से मनिंदर जी, अगर हम बात कर रहे थे, भी हमने देखा भी कि रवि शास्त्री की अगर बात की जाए कोच के तौर पे, तो वो विराट कोहली की ही पसंद रखे हैं और विराट कोहली ने पिछली बार पूरा दम लगा दिया था उनको कोच बनाने के लिए। लेकिन इस बार के मैच में हमने देखा कैप्टनसी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे विराट कोहली के, तो अब रवि शास्त्री को लेकर भी क्वेश्चंस खड़े हो रखे हैं। जब आवेदन मांगे गए तो क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से विराट कोहली रिकमेंड कर सकते हैं शास्त्री को, और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में बीसीसीआई उनके इस रिकमेंडेशन को मानेगा या फिर अब इस बार उनकी नहीं चलने वाली? मुझे नहीं लगता उनकी चलने वाली है। इस समय तो उन्हें अपनी गद्दी बचानी होगी, क्योंकि ये बातें उठ रही हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कैप्टन्स में और कोचेज में एक एक्स फैक्टर होता है और इन दोनों के बीच में वो नहीं दिखा। और शायद वो रवि शास्त्री को इसीलिए चाहते थे क्योंकि अनिल कुंबले अपनी ओपिनियन रखते थे जो कि पसंद नहीं आ रही थी विराट कोहली को, लेकिन रवि शास्त्री ऐसा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि जो भी विराट कोहली ओपिनियन रखते थे रवि शास्त्री उसको गो अहेड कर देते थे। सो ये मुझे थोड़ा सा रवि शास्त्री के कुछ कॉमेंट्स भी उन्होंने जो किए कि अगर हम 4 नंबर पर भेज देते महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप के उस मैच में सेमीफाइनल में, तो कहानी कुछ और हो जाती मैच की। मुझे ऐसा लगता है नंबर 5 पर एक्चुअली उनको भेजना चाहिए था, लेकिन रवि शास्त्री का इस तरह का कमेंट आना कि ये टीम डिसीजन था नंबर 7 पर भेजना, मैंने इतना नेगेटिव, मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला हूँ, मैंने उनकी इतनी कमेंट्री उनके साथ की भी है, सुनी भी है, मैंने उनको कभी इतना नेगेटिव बोलते हुए नहीं देखा कि अगर हम उनको 4 नंबर पर भेज देते तो ये हो जाता, क्योंकि वो इस तरह के खिलाड़ी थे कि ये करना है और वो एक्स फैक्टर होना चाहिए कोच में, जो कि मुझे रवि शास्त्री में नहीं दिखा। क्योंकि जब खिलाड़ी थे तब दिखा, कमेंट्री करते रहे तब दिखा, लेकिन जब कोच बने मुझे लगता है उस प्रेशर के तले वो दब गए। बिल्कुल, लेकिन वो जो कोच, और ये कहा जाए कि जो एक जोड़ी थी विराट और शास्त्री की, तो ये कहा हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि शुरुआत में तो वो एक मजबूती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार जब बात इस वर्ल्ड कप की आई तो वो जोड़ी में ही कहीं ना कहीं एक जो क्लैशेस थे वो नजर आई, या फिर वो एक जो एक सामंजस्य होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, वो नजर नहीं आई। और इस बार जो अब नया कोच आएगा वो एक कैलिबर होना बहुत जरूरी है। देखें, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कभी भी किसी तरह की कोई तकरार हुई है, कोई ऐसा वो जो सीन दिखाया जा रहा है जिसमें वो ड्रेसिंग रूम से निकल कर आए हैं शास्त्री से बात करने के लिए विराट कोहली, वो ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी जो कि हमें दिख रही है, क्योंकि वो इस तरह का एटीट्यूड रहता है विराट कोहली का कि लगता है कि लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों के बीच इन्होंने तालमेल के साथ काम किया है, लेकिन इन दोनों की जजमेंट्स जो पिचेस के हिसाब से टॉस जीतने के बाद क्या करना है बहुत ख़राब रही हैं। क्योंकि शुरू में जैसे आपने बताया अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप हिंदुस्तान में खेल रहे थे, इंडियन पिचेस के ऊपर खेल रहे थे जहां कि आपको एडवांटेज मिल रहा था, क्योंकि आप पिचेस अपने हिसाब से बनवाते चले जा रहे थे। लेकिन आप जब साउथ अफ्रीका गए हार गए, इंग्लैंड में वो सीरीज जीतनी चाहिए थी वो आप हार गए, ऑस्ट्रेलिया में जीत के हम वाह तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी कमज़ोर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके आप जीते थे, वो उतनी कमजोर टीम किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया की पहले कभी नहीं देखी। और कई ऐसे भी मैचेस हमारे सामने रहे जिसमें हमें लग रहा था कि बहुत इजी गोइंग हो सकता है, लेकिन शायद उसको बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया, और शायद यही वजह रही कि हम लाइटली नहीं लिया, डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं रही। क्योंकि कई जगह इंग्लैंड का जब दौरा हुआ था, इंग्लैंड में सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज हुई थी, एक जगह ऐसा था जहां पर कि 4 सीमर खिलाने चाहिए थे, आपने 3 सीमर और 2 स्पिनर्स खिला दिए। फिर बाकी जगह पर आपको 3 सीमर्स और 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे, आपने 2-3 जगह पर 4 सीमर्स और 1 ही स्पिनर खिलाया। सो ये जो डिसीजन मेकिंग थी ये अच्छी नहीं थी इस दोनों के कॉम्बिनेशन की, जो कैप्टन और कोच के कॉम्बिनेशन की थी। और एक मैच में तो मुझे याद है माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री में कह दिया कि रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि अगर हम टॉस जीते तो क्या करें इस पिच के ऊपर, इस मैदान के ऊपर, क्योंकि माइकल होल्डिंग भी इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेले, और उन्होंने कहा, मैंने रवि शास्त्री को कहा कि यहाँ पहले बैटिंग करना, लेकिन टॉस जीती इंडियन टीम और पहले फील्डिंग कर ली। सो वो जो फेंस पर रहने की आदत रहती है ना कैप्टन और कोच की, उसको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल, और लेकिन अब ये यही देखने वाली बात है कि इस बार के जो परिणाम रहे हैं, इस बार जो सिचुएशंस रही हैं वर्ल्ड कप में प्रदर्शन को लेकर, अब इस बार क्या कोच की भी भूमिका वही होगी या फिर बदलाव होगा, क्योंकि मांग तो कुछ यही की जा रही है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं टीम इंडिया के नए कोच को लेकर, क्योंकि बीसीसीआई ने मांगे हैं आवेदन और सवाल खड़े हो रहे हैं रवि शास्त्री की, जिस तरह से वो कोच यहाँ पर हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जो कोच 2 साल में नंबर 4 का एक चैंपियन बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाए, क्या उस कोच का टीम इंडिया में बने रहने का हक है?
देखिए रिपोर्ट। वर्ल्ड कप में 4 के चक्रव्यूह में फंसे कोहली, सेमीफाइनल में नंबर 4 ने किया बंटाधार। शास्त्री का नंबर 4 का हर प्लान हुआ फेल। अब टीम इंडिया में नहीं चलेगा शास्त्री का खेल। जिस विराट और शास्त्री की जोड़ी पर 130 करोड़ हिंदुस्तानी के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी थी, जिस विराट शास्त्री के ऊपर हिंदुस्तान ने भरोसा करके वर्ल्ड कप जीतने का सपना संजोया था, हिंदुस्तान का वो सपना सेमीफाइनल में ही टूट गया। और वो भी विराट शास्त्री की उस गलती की वजह से जिसका अंदेशा पहले से ही हो गया था, क्योंकि पिछले 4 साल से टीम इंडिया में नंबर 4 की जंग चल रही थी और क्रिकेट फैन से लेकर एक्सपर्ट तक बार बार नंबर 4 का चैंपियन ढूंढने की बात कर रहे थे। लेकिन कप्तान और कोच ने मिलकर टीम इंडिया में नंबर 4 को ऐसा प्रयोगशाला बना दिया कि आखिरकार टीम इंडिया ही उसमें डूब गई। वर्ल्ड कप के 9 मैच में 4 अलग अलग बल्लेबाजों को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए उतारना पड़ा, लेकिन विराट शास्त्री का नंबर 4 का हर प्रयोग फेल हो गया, क्योंकि नंबर 4 पर कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। और आखिरकार सेमीफाइनल में नंबर 4 की कमजोर कड़ी ने ही टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सपना भी तोड़ दिया, क्योंकि सेमीफाइनल में नंबर 4 पर उतरे ऋषभ पंत 32 रन के स्कोर पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। ऐसे में सवाल ये है कि पिछले 2 साल में विराट और शास्त्री ने मिलकर क्या किया। विराट और शास्त्री 2 साल में क्यों नहीं नंबर 4 का वो चैंपियन खोज पाए जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बेड़ा पार लगा पाता, और क्यों अनुभवी बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाकर युवा खिलाड़ियों के ऊपर वर्ल्ड कप जैसे अहम टूर्नामेंट में नंबर 4 की विराट जिम्मेदारी सौंप दी गई। क्योंकि नंबर 4 के लिए रायडू और रहाणे का विकल्प मौजूद था, लेकिन विराट और शास्त्री ने मिलकर पहले रहाणे को वनडे टीम से निकाला और फिर वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंबाती रायडू को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जबकि वर्ल्ड कप से पहले नंबर 4 पर खेलते हुए रायडू ने 15 मैच में 42.18 की औसत से 464 रन बनाए थे, जिनमें रायडू ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। लेकिन रायडू को न तो वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ियों में जगह दी गई और न ही बैकअप में रखने के बावजूद चोटिल खिलाड़ी की जगह टीम में शामिल किया गया। और नंबर 4 की अहम जिम्मेदारी ऐसे युवा बल्लेबाजों को सौंप दी गई जिनकी वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में जगह तक नहीं बन पा रही थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब अनिल कुंबले ने भारत के कोच पद को छोड़ दिया और रवि शास्त्री भारत के हेड कोच बने, तब से लेकर 2019 तक विराट कोहली और रवि शास्त्री ने नंबर 4 की पोजीशन पर कई खिलाड़ियों को आजमाया। लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले तक भी रवि शास्त्री और विराट कोहली ये तय नहीं कर पाए कि भारत का नंबर 4 खिलाड़ी कौन होगा, जिसका खामियाजा भारत को वर्ल्ड कप से बाहर होकर चुकाना पड़ा। लीग राउंड में रोहित की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से नंबर 4 की कमजोरी भी ढक गई, लेकिन सेमीफाइनल में नंबर 4 के चक्रव्यूह में टीम इंडिया कुछ ऐसी फंसी कि हिंदुस्तान का सपना ही चकनाचूर हो गया। और अब खुद शास्त्री को भी ये मानना पड़ रहा है कि नंबर 4 पर उनका खेल फेल हो गया। शास्त्री ने कहा, मिडिल ऑर्डर में हमें ठोस बल्लेबाज की जरूरत थी, लेकिन अब भविष्य में हमें नंबर 4 को लेकर फैसला करना है। एक ऐसी स्थिति है जो हमेशा हमें समस्या दे रही है, लेकिन हम अभी तक इसका उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं। राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर शिखर धवन चोटिल हो गए। इसके बाद विजय शंकर नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वो भी घायल हो गए। हम इन चीजों पर काबू नहीं रख सकते। अब टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सपना टूट चुका है और ऐसे में सवाल है कि जो कोच 2 साल में नंबर 4 का एक चैंपियन बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाया, उस कोच का टीम इंडिया में क्या काम। टीम न्यूज नेशन। मनिंदर जी, पूरी कहानी आपने सुन ली, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोच और कैप्टन को मुझे लगता है टैलेंट की पहचान ही नहीं है। जिस तरह से सौरव गांगुली को टैलेंट की पहचान हुआ करती थी कि कौन खिलाड़ी हैं जो उनके एस खिलाड़ी रहेंगे, इन दोनों को उन खिलाड़ियों की पहचान नहीं थी। और ये जाहिर कर दिया इन्होंने, क्योंकि 13-14 बैट्समैन इन्होंने खिला दिए अपने 2 साल के कार्यकाल में नंबर 4 के ऊपर, और किसी को सेटल नहीं होने दिया। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप उसको कम से कम कॉन्फिडेंस तो दें, कम्युनिकेट तो करें। मुझे लगता है कोच ने वो भी काम नहीं किया। सो ये वर्ल्ड कप में क्लियर हो गया कि इनकी पहचान नहीं है टैलेंट की। जिस तरह से इन्होंने विजय शंकर को नंबर 4 पर बैटिंग कराई, उससे पता चल गया था कि अगर ये उस विजय शंकर को नंबर 4 का बेस्ट बैट्समैन इंडिया में समझ रहे हैं, जहां के इतना टैलेंट है, तो फिर वहां क्लियर हो गया था कि इन दोनों को पहचान ही नहीं है कि टैलेंट क्या होता है। बिल्कुल, और शायद यही वजह भी है कि अब कई तरह से आलोचनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। और ये भी वजह है कि जिस तरह से अब नए कोच की खोज शुरू हो रही है, तो रवि शास्त्री के दोबारा कोच बनाए जाने के चांसेस ये कहा जाए कि फिलहाल तो ना के बराबर नजर आते हैं। और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये वाकई में देखने वाली बात है कि बीसीसीआई का आखिर क्या कुछ चयन होता है। मनिंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये कहा जा सकता है किसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जा रही हैं।